कैसे आप सब मेरे प्यारे बहन भाई। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार बीफ कढ़ाई की रेसिपी। मैं बीफ कढ़ाई कैसे बनाती हूँ आज आप इस वीडियो में देखेंगे। मैं बहुत आसानी के साथ ये बीफ कढ़ाई बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। आपने बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलें अब रेसिपी में जो चीज़ें जाएंगी मैं ज़रा आपको उनकी तफसील बता दूँ। बीफ मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो और कुछ लिए है मैंने साबुत मिसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक प्याली ली है मैंने दही। बाकी इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको रेसिपी में साथ साथ बताती रहूँगी। कुछ साबुत मिसाले हैं, इनको मैं ड्राई रोस्ट करके इनको ग्राइंड कर लूँगी। ऑयल मैंने 1 कप लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी बड़ी इलायची और 3-4 लौंगे, तेजपात, इनको मैं चटकने दूंगी। मैं दूंगी प्याज यहाँ पे मैंने 3 अदद लिए हैं दरमियाने और मैंने बारीक काट लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। प्याज जो है ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर दूंगी बीफ। अच्छा, गोश्त को मैं प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी लहसुन अदरक को भी। और ये हैं ग्राइंड किए हुए मिसाले, ये मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी आधी चम्मच, नमक 1/2 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मिसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं शामिल कर दूँगी टमाटर का पेस्ट। मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं और इनका मैंने बना लिया है पेस्ट, ये भी मैं शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से गोश्त को भून लूँगी। गोश्त जो है माशाल्लाह अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखें ऑयल जो है ना इसके ऊपर आ गया। अब इसमें शामिल कर दूंगी आधा लीटर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गोश्त को ढक के ना मैं 40 से 45 मिनट तक गलने तक पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को रखे हुए 1 घंटा हो गया। मैं देखती हूँ गोश्त गला है या कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह गोश्त जो है इस वक्त अच्छा सा हमारा तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार है। लेकिन अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही। 1 छोटी सी प्याली मैंने दही की ली है, वो मैं शामिल कर रही हूँ। और मैं मज़ीद 4 से 5 मिनट दम पे ढक के पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी कढ़ाई तैयार है। मज़ेदार बीफ कढ़ाई जो कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की बनती है। आप कभी ऐसे ही बना के घर पे खाएं तो आप जो रेस्टोरेंट की कढ़ाइयाँ वगैरह खाने जाते हैं ना अक्सर बाहर, वो भूल जाएंगे। ये माशाल्लाह इतने मज़े की बनती है। तो अब इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें और कटा हुआ धनिया, कुटा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1/2 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार है। अब इसे करते हैं डिश आउट। अब आप इसकी लुक देखिए कितने मज़े की है। मज़ेदार बीफ कढ़ाई की रेसिपी आपको कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। और आपने इसे ट्राई भी ज़रूर करना है। ये बहुत मज़े की बनती है, वो भी घर के स्पाइसेस में ही। और आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक कमी ज़्यादा कर सकती हैं। ग्रेवी भी आप कमी ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने और मेरा मुस्कान व्लॉग के नाम से चैनल है। अगर आपने शॉपिंग के मुतालिक मालूमात लेनी है या कोई भी मालूमात चाहिए तो आप उससे सर्च करें। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए हर शर से, हर बुराई से। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।